नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में रीजनिंग के न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अरेंजमेंट यानी व्यवस्थीकरण, और इस टॉपिक को समझेंगे बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोग तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक अरेंजमेंट को। किसको फ्रेंड्स? अरेंजमेंट को। फ्रेंड्स, अरेंजमेंट का मतलब ही हो गया व्यवस्थीकरण। क्या हो गया फ्रेंड्स? अरेंजमेंट का मतलब ही हो गया व्यवस्थीकरण। क्या हो गया फ्रेंड्स? व्यवस्थीकरण। व्यवस्थीकरण। जब हम बात करेंगे व्यवस्थीकरण टॉपिक की, तो इस टॉपिक को हम बेसिकली 3 एस्पेक्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, व्यवस्थीकरण टॉपिक की, तो इस टॉपिक को हम बेसिकली 3 एस्पेक्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं। कितने एस्पेक्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे फ्रेंड्स? 3 एस्पेक्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला है टेबल बेस्ड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? टेबल बेस्ड क्वेश्चन। पहला है हमारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, टेबल बेस्ड क्वेश्चन को हम सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। हिंदी में से कहा जाता है बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। और फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा रो बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? रो बेस्ड क्वेश्चन। रो बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा रो बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम इसके दूसरे नाम लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसे फ्रेंड्स हम इसके दूसरे नाम लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, हिंदी में से कहा जाता है रेखीय व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। रेखीय व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। पर आधारित प्रश्न। और फ्रेंड्स, इसका तीसरा एस्पेक्ट है फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में जानते हैं तल व्यवस्था पर आधारित प्रश्न के नाम से। तल व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कि अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे 3 एस्पेक्ट में डिवाइड कर, जिसका हमारा पहला एस्पेक्ट है टेबल बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, और हिंदी में से कहा जाता है बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। सेकंड है हमारा रो बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, और हिंदी में से कहा जाता है रेखीय व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। और फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम तल व्यवस्था पर आधारित प्रश्न के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूं यहां पर टेबल बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसके अंदर हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे टेबल बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमें एक टेबल दी गई होगी। टेबल में भी सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर
पेंटागोनल और हेक्सागोनल। जो टेबल होगी वो हमारी इन रूपों में से किसी भी एक रूप की हो सकती है। और आपसे वहां पर कहा जाएगा कि इस टेबल के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और फ्रेंड्स फिर कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे ए के लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, सी के सेकंड राइट में डी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे वे सभी आएंगे हमारे टेबल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। यदि मैं यहां पर बात करूं रो बेस्ड क्वेश्चन की, यानी लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों को एक पंक्ति दी गई होगी और उस पंक्ति में कहा जाएगा कि कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में, और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होंगी और उस कंडीशंस को पढ़कर हमें उसमें उन सभी अल्फाबेट को अरेंजमेंट करना होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे वे सभी आएंगे हमारे रो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। और फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं यहां पर फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको कहा जाएगा कि एक 3 मंजिला, 5 मंजिला या फिर 8 मंजिला इमारत है और उस इमारत की किसी भी ऑड नंबर वाले फ्लोर पर ए रहता है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स अंडर फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले पढ़ाऊंगा टेबल बेस्ड क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करेंगे रो बेस्ड क्वेश्चन को और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग दे दें टेबल बेस्ड क्वेश्चन की। फ्रेंड्स देखें यहां पर आप सभी लोग हेडिंग दे दें टेबल बेस्ड क्वेश्चन की, टेबल बेस्ड क्वेश्चन। जब हम बात करेंगे टेबल बेस्ड क्वेश्चन की, तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि आपसे यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें टेबल का जो प्रकार होगा वो हो सकता है सर्कुलर, या फिर टेबल आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, टेबल आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, टेबल आपकी पेंटागोनल भी हो सकती है और टेबल आपकी हेक्सागोनल भी हो सकती है। फ्रेंड्स इस रूप से टेबलों का प्रकार हो सकता है। टेबल आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है, टेबल आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, टेबल आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, टेबल आपकी पेंटागोनल भी हो सकती है, पंचभुज भी हो सकती है और फ्रेंड्स टेबल आपकी हेक्सागोनल भी हो सकती है, यानी षष्ठभुज। फ्रेंड्स मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, टेबल आपकी चाहे जैसी भी हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर सर्कुलर हो, इन सभी क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो क्या है फ्रेंड्स, एक ही है, सेम है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस के अंदर में मोस्टली जो टेबल दी जाती है वो दी जाती है सर्कुलर। मेरा कहने का ये मतलब है कि 95% जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सर्कुलर यानी वृत्ताकार टेबल से। 5% क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इन टेबलों से, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों से इन टेबलों से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स इनसे भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप बस एक बात ध्यान रखें, इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी टेबलों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने का जो कंसेप्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, एक ही है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टेबल बेस्ड क्वेश्चन के टाइप 1 को।
तो फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग दे दें टाइप 1। और फ्रेंड्स जो ये टाइप 1 है ये हमारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन का टाइप 1। तो देखें यहां पर हेडिंग दें टाइप 1 की, टाइप 1 की। और टाइप 1 है आपका जब व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा हो, देख रहा हो, जब व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल आर फेसिंग सेंटर, व्हेन पीपल आर फेसिंग सेंटर, व्हेन पीपल आर फेसिंग सेंटर। फ्रेंड्स जो ये आपका टाइप 1 है जब व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा हो, व्हेन पीपल आर फेसिंग सेंटर, इस टाइप को मैं आप लोगों को समझाऊंगा 5 से 7 फिगर्स के माध्यम से। और आप सभी लोग उन फिगर्स को समझने की कोशिश करें कि हर एक फिगर आप लोगों को किस चीज के बारे में बता रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग लिखें फिगर 1। तो देखें कि इस फिगर 1 से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति ABCD बैठे हुए हैं और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति ABCD बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स मान लिया जाए कि A यहां पर बैठा हुआ है, B यहां पर बैठा हुआ है, C यहां पर बैठा हुआ है और D यहां पर बैठा हुआ है। आगे कहा गया है कि इन चारों व्यक्तियों का जो फेस है वो है फ्रेंड्स सेंटर की ओर। इन चारों व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर है। तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि बताएं A के सामने कौन बैठा हुआ है, B के सामने कौन बैठा हुआ है, C के सामने कौन बैठा हुआ है और फ्रेंड्स D के सामने कौन बैठा हुआ है। फ्रेंड्स आपसे यहां पर क्या पूछा जाएगा, बताएं A के सामने कौन बैठा हुआ है, B के सामने कौन बैठा हुआ है, C के सामने कौन बैठा हुआ है और D के सामने कौन बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दें, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो और आपसे वहां पर ये पूछ लिया जाए कि A के सामने कौन है, B के सामने कौन है, C के फ्रंट पर कौन है या फिर D के फ्रंट पर कौन है, तो ये निकालने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस सर्कुलर टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। उस सर्कुलर टेबल के चारों ओर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, जो ये 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो ये 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं या जो ये 4 है, कैसा नंबर है, इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इवन नंबर। कैसा है, इवन नंबर। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी सर्कुलर टेबल के अंदर, फ्रेंड्स ध्यान रहे, टेबल आपकी कोई सी भी हो सकती है। जब भी किसी भी टेबल के चारों ओर बैठने वालों की संख्या इवन में हो, जब भी किसी भी प्रकार की टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या इवन में हो, मे बी 2, मे बी 4, मे बी 6 और मे बी 10, तो वहां पर आप
इस बात का पता कर सकते हैं कि ए के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, सी के सामने कौन बैठा है और डी के सामने कौन बैठा है। फ्रेंड्स, इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी प्रकार की टेबल के चारों ओर बैठने वालों की संख्या इवन नंबर हो, वहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पर्सन के सामने में बैठा हुआ है। जैसे ए के सामने कौन बैठा हुआ है, तो देखें फ्रेंड्स, ए के सामने कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। बी के सामने कौन बैठा हुआ है, बी के सामने डी बैठा हुआ है। सी के सामने कौन बैठा हुआ है, सी के सामने ए बैठा हुआ है। डी के सामने कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स, डी के सामने बी बैठा हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने कहा कि जब भी किसी भी टेबल के चारों ओर बैठने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो, इवन हो, तो आप यहां पर सामने वाले का निर्धारण कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर, वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर, इन फ्रंट टू ईच अदर, वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर। फ्रेंड्स, फिगर नंबर 1 में आपने ये सीखा कि जब भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इवन हो, जब भी किसी भी टेबल के चारों ओर बैठने वालों की संख्या इवन में हो, तो वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर, हम वहां पर सामने वाले व्यक्ति का निर्धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम यहां पर फिगर नंबर 2 को। किसको फ्रेंड्स, फिगर नंबर 2 को। फ्रेंड्स, देखें फिगर नंबर 2 कि इस फिगर से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है, एक वृत्ताकार टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 5 व्यक्ति ABCDE बैठे हुए हैं और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 5 व्यक्ति ABCDE बैठे हुए हैं। तो आप लोग मान लें कि A यहां पर बैठा हुआ है, B यहां पर बैठा हुआ है, C यहां पर बैठा हुआ है, D यहां पर बैठा हुआ है और फ्रेंड्स E यहां पर बैठा हुआ है। आगे कहा गया कि इन सभी 5 व्यक्तियों का जो फेस है वो है सेंटर की ओर। कहां पर है फ्रेंड्स, सेंटर की ओर है। कहां पर है फ्रेंड्स, सेंटर की ओर है। तो आपसे यहां पर पूछा गया है कि बताएं बी के सामने कौन है, बी के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है और फ्रेंड्स डी के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, डी के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दें, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो और वहां पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं किस व्यक्ति के सामने कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप ये पता करें कि उस टेबल के चारों ओर बैठने वालों की संख्या कितनी है, उस टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स देखें, काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, आपने यहां पर क्या देखा कि इस टेबल के चारों ओर बैठने वालों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, जो ये 5 है ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स, जो ये 5 है वो है आपका ऑड नंबर। कौन सा नंबर है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑड नंबर। तो ध्यान रखें, जब भी किसी भी टेबल के चारों ओर बैठने वालों की संख्या ऑड हो, बैठने वालों की संख्या ऑड हो, तो वहां पर आप इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति के सामने कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं ए के सामने की, तो फ्रेंड्स जो ये ए है इसके सामने सी भी है और इसके सामने
डी भी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये निर्धारण नहीं कर सकते या इस बात को नहीं बता सकते कि कौन सा पर्सन किस व्यक्ति के सामने में बैठा हुआ है। और फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि बी के सामने कौन है, तो देखें बी के सामने ए बी है और ए बी है, तो हम ये कहेंगे सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। और फ्रेंड्स डी के सामने कौन है, तो देखें डी के सामने बी और डी के सामने ए बी, तो फ्रेंड्स इसका भी यही आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो इस प्रकार से बी के सामने कौन है और डी के सामने कौन है, इन दोनों का ही आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन सा पर्सन बी और डी के सामने बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखें फिगर नंबर 2 से मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने बताया कि जब भी किसी भी टेबल के चारों ओर बैठने वालों की संख्या, बैठने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑड नंबर हो, कौन सी हो, ऑड नंबर हो, तो फ्रेंड्स आप ये कहोगे कि वी कांट फाइंड in front to each other, we can't find in front to each other, कि हम आमने सामने बैठने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते। फ्रेंड्स इससे पहले फिगर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया कि जब बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या इवन हो तो वहां पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन किसके सामने बैठा हुआ है। और फिगर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया कि यदि बैठने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या विषम हो, ऑड हो, तो वहां पर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पर्सन किस व्यक्ति के सामने में बैठा हुआ है। फ्रेंड्स देखेंगे फिगर नंबर 3 को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट फिगर को, फिगर नंबर 3, कि मैं आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से क्या बताना चाह रहा हूं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति ABCD बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है और उस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति ABCD बैठे हुए हैं। तो आप लोग मान लें कि यहाँ पर A बैठा हुआ है, यहाँ पर B बैठा हुआ है, यहाँ पर C बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठा हुआ है D। और आगे कहा गया कि इन चारों व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर है, इन चारों व्यक्तियों का फेस केंद्र की ओर है। तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा, बताएं ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि बताएं ए से थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ए। तो फ्रेंड्स देखें जब मैं बात करूंगा इस ए की, जब मैं बात करूंगा इस ए की, तो आप लोगों को यहां पर ये पता होना चाहिए कि जो ये ए है इसका जो ये हैंड है ये कौन सा हैंड है, ये है लेफ्ट हैंड। कौन सा है, लेफ्ट हैंड। जब मैं बात करूंगा इस डी की, तो इस डी का जो ये हैंड है कौन सा है, लेफ्ट हैंड। यदि मैं बात करूं इस सी की, तो ये सी का कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। और इसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा इस बी की, तो जो ये बी का हैंड है कौन सा हैंड है फ्रेंड, ये है इसका लेफ्ट हैंड। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जो है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, क्लॉक और एंटी क्लॉक, फ्रेंड्स ये हमारा क्लॉकवाइज,
फ्रेंड्स मैंने क्या कहा कि यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इस ए की, तो इस ए का जो ये हैंड है, कौन सा हैंड है, ये है लेफ्ट हैंड। इस डी का लेफ्ट हैंड ये है, सी का लेफ्ट हैंड ये है, और इस बी का लेफ्ट हैंड ये है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और जो ये हम लेफ्ट लेफ्ट चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये हम चल रहे हैं फ्रेंड्स क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी फ्रेंड्स इस डायग्राम के अंदर आपसे कोई ये कहे कि बताओ ए के लेफ्ट में कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो आप ये कहेंगे कि ए के लेफ्ट में डी है, सी है और बी है। यदि यहां पर ये पूछा जाए कि बताओ ए के तुरंत लेफ्ट में कौन है, तो देखें ए के तुरंत लेफ्ट में कौन है, डी है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि बताएं ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। तो देखें यहां पर फ्रेंड्स बात की गई है लेफ्ट की, किसकी, लेफ्ट की। और मैंने आप लोगों को बताया जब भी हमारे क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वाले हों, जब भी हमारे क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वाले हों और सभी व्यक्तियों का फेस केंद्र की ओर हो, और सभी व्यक्तियों का फेस कहां हो, केंद्र की ओर हो, और वहां पर आपसे लेफ्ट टर्न लेने को कहे, वहां पर आपसे लेफ्ट टर्न लेने को कहे, इट मीन्स आपको चलना होगा क्लॉकवाइज। कैसे चलना होगा फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज चलना होगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपको कंफर्म हो गया कि हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। अब यहां पर आप लोग समझें इस के का क्या मतलब है। इस के का ये मतलब है फ्रेंड्स कि यहां पर हम इस ए की काउंटिंग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स यहां पर बोला गया है कि ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, ए के थर्ड लेफ्ट कौन है। तो फ्रेंड्स जो ये के लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि हम यहां पर इस ए की काउंटिंग नहीं करेंगे। ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन के अंदर में के आ जाए और इंग्लिश में ऑफ आ जाए, इसका ये मतलब है कि आप लोगों को वहां पर उस पर्सन की काउंटिंग नहीं करनी है। तो देखें ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, तो फ्रेंड्स ए की काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आ चुका है के। तो 1 2 3, तो हम ये कहेंगे कि ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, बी है। कौन है फ्रेंड्स, बी है, थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। तो फ्रेंड्स लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज, ऑफ जब आ जाए इट मींस कि पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स 1 2 3, तो हमारा थर्ड लेफ्ट ए का कौन है, बी है। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए से थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ए। तो देखें यहां पर ए से, किससे फ्रेंड्स, ए से थर्ड लेफ्ट कौन है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें आप लोग, जब से आ जाए, जब क्वेश्चन के अंदर में से आ जाए, इसका यह मतलब है कि पर्सन की काउंटिंग होगी, पर्सन की काउंटिंग होगी। तो देखें 1 2 3, 1 2 3, तो ए से थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ए। और इंग्लिश में यदि फ्रेंड्स फ्रॉम आ जाए, क्या आ जाए, फ्रॉम आ जाए, इट मीन्स पर्सन की काउंटिंग होगी। तो देखें 1 2 3, तो इस प्रकार से ए से थर्ड लेफ्ट पर कौन है, सी है। कौन है फ्रेंड्स, सी है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और अब आप लोगों को लेफ्ट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स देखें कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर क्या बताया। मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारे क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट वाले हों, जब भी हमारे क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वाले हों और सभी व्यक्तियों का फेस केंद्र की ओर हो और वहां पर आपसे लेफ्ट टर्न लेने को कहे, इसका यह मतलब है कि आपको चलना है क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स जब भी आपसे लेफ्ट टर्न लेने को कहे, इसका यह मतलब है कि आपको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज चलना है। दूसरी बात मैंने यहां पर आप लोगों को बताया, यदि के वर्ड आ जाए और इंग्लिश में ऑफ, इसका यह मतलब है कि पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी, उस पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी जिसके के साथ के लगा हुआ है, जिसके के साथ के लगा हुआ है। और यदि फ्रेंड्स हमारा से आ जाए, यदि फ्रेंड्स हमारा से आ जाए, इसका यह मतलब है कि उस पर्सन की काउंटिंग हम करेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट फिगर को।
फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट फिगर नंबर 4 को। किसको फ्रेंड्स? फिगर नंबर 4 को। और समझने की कोशिश करें कि इस फिगर से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति ABCD बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति ABCD बैठे हुए हैं। तो आप लोग मान लें कि A यहां पर बैठा हुआ है, B यहां पर बैठा हुआ है, C यहां पर बैठा हुआ है और फ्रेंड्स D यहां पर बैठा हुआ है। और आगे कहा गया कि इन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो कहां है? सेंटर की ओर है। कहां पर है फ्रेंड्स? सेंटर की ओर है। और आपसे यहां पर पूछा गया है कि बताएं C के थर्ड राइट कौन है। क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? कि C के थर्ड राइट कौन है? C के थर्ड राइट कौन है? थर्ड राइट ऑफ C, थर्ड राइट ऑफ C। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बताएं C से थर्ड राइट कौन है? C से थर्ड राइट कौन है? थर्ड राइट फ्रॉम C, थर्ड राइट फ्रॉम C। तो देखें फ्रेंड्स इनका जवाब देने से पहले आप लोग एक बार इस डायग्राम को समझें। फ्रेंड्स यदि मैं यहां पर बात करूं इस A की, किसकी? इस A की, तो यहां पर आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो ये हैंड होता है, जो ये साइड होती है, ये A की कौन सी होती है? ये होती है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये साइड कौन सी होगी फ्रेंड्स? राइट हैंड साइड होगी। इसी प्रकार से B का जो ये राइट हैंड होगा वो कहाँ होगा? इस साइड में होगा। इसी प्रकार से जो ये C है, C की राइट साइड कौन सी होगी? ये होगी। ठीक इसी प्रकार से जो ये D है, D की जो ये साइड होगी कौन सी होगी? राइट हैंड साइड होगी। कौन सी होगी फ्रेंड्स? राइट हैंड साइड होगी। कौन सी होगी? राइट हैंड साइड होगी। तो देखें राइट राइट राइट, इट इज क्लॉक और एंटी क्लॉक। तो फ्रेंड्स राइट राइट राइट, तो जो ये हम टर्न ले रहे हैं ये कौन सा टर्न है? ये है एंटी क्लॉक टर्न। कौन सा है फ्रेंड्स? एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो फ्रेंड्स आज से आप लोग ध्यान रखें, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हों और व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर हो और वहां पर राइट टर्न लेने को कहे, वहां पर राइट टर्न लेने को कहे, इसका ये मतलब है कि वहां पर आप लोगों को चलना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है फ्रेंड्स? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या कहा इसे एक बार और समझे। मैंने आप लोगों से कहा कि जब भी हमारे क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट वाले से रिलेटेड हो और सभी व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर हो, केंद्र की ओर हो और वहां पर आप लोगों से राइट टर्न लेने को कहे, वहां पर आप लोगों से राइट टर्न लेने को कहे, इसका यह मतलब है कि आप लोगों को चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना होगा मेरे फ्रेंड्स? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें आपसे यहां पर पूछा गया है कि सी के थर्ड राइट कौन है? थर्ड राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि राइट का क्या मतलब है। राइट का ये मतलब है कि आप लोगों को चलना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोगों को ये देखना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, के। और मैंने आप लोगों को बताया जब भी के लिखा हो, जब भी के और इंग्लिश में ऑफ लिखा हो, इसका यह मतलब है कि उस पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी, उस पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी। इट मीन्स इस सी की काउंटिंग नहीं होगी। तो देखें सी के थर्ड राइट कौन है? तो फ्रेंड्स सी ये है, इसका राइट क्या है? ये,
और फ्रेंड्स वहां पर लगा हुआ है के, मीन्स इस पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी। तो देखें 1 2 3, तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर ये कहेंगे कि सी का थर्ड राइट कौन है, बी होगा। थर्ड राइट ऑफ सी दैट इज बी, कौन होगा, बी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर आपसे पूछा गया है सी से थर्ड राइट कौन है, थर्ड राइट फ्रॉम सी, सी से थर्ड राइट कौन है। राइट मीन्स टू से एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है से और इंग्लिश में फ्रॉम, इसका यह मतलब है कि उस पर्सन की काउंटिंग होगी, उस पर्सन की काउंटिंग होगी। तो देखें 1 2 3, तो फ्रेंड्स सी से थर्ड राइट कौन होगा, ए होगा। कौन होगा, ए होगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चारों फिगर समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दूं कि फिगर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फिगर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फिगर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, और फिगर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। फिर हम बढ़ेंगे उसके अगले यानी नेक्स्ट फिगर की ओर। तो देखें फ्रेंड्स फिगर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था यदि किसी भी प्रकार की टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या इवन नंबर हो। फ्रेंड्स क्या बताया था, यदि किसी भी टेबल के चारों ओर बैठने वाले टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या इवन हो, तो इसका यह मतलब है कि वहां हम इस बात को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसके सामने बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग लिखेंगे वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर, वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर। फिगर नंबर 2 जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी भी प्रकार की टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या ऑड हो, क्या हो फ्रेंड्स, ऑड हो, तो वहां पर आप इस बात का पता नहीं कर सकते कि कौन सा व्यक्ति किस पर्सन के सामने बैठा हुआ है। तो वी कांट फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर, इन फ्रंट टू ईच अदर। फ्रेंड्स फिगर नंबर 3 जहां मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी भी टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी भी हो, ऑड हो या फिर इवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वे सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हों और वहां पर आप लोगों से लेफ्ट टर्न लेने को कहे। क्या कहे फ्रेंड्स, लेफ्ट टर्न लेने को कहे, इट मीन्स आपको चलना होगा क्लॉकवाइज। कैसे चलना होगा, क्लॉकवाइज। फिगर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आपसे कहा जाए कि राइट टर्न लेना है, यदि आपसे कहा जाए कि राइट टर्न लेना है, फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखें कि उन व्यक्तियों का फेस कहां होना चाहिए, सेंटर की ओर होना चाहिए। तो इसका यह मतलब है कि आप लोगों को चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। फ्रेंड्स फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि ऑफ लिखा हो, क्या लिखा हो, ऑफ लिखा हो, इसका यह मतलब है कि उस पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी, उस पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी। यदि फ्रेंड्स लिखा हो फ्रॉम, क्या लिखा हो, फ्रॉम, तो इसका यह मतलब है कि उस पर्सन की काउंटिंग होगी। फ्रेंड्स अभी तक मैंने आप लोगों को बस ये सभी बातें बताई। फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फिगर की ओर, फिगर नंबर 5। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट फिगर को, फिगर नंबर 5। फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखें, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है और इस टेबल के चारों ओर, और इस टेबल के चारों ओर
6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ बैठे हुए। क्या कहा गया है फ्रेंड्स, इस टेबल के चारों ओर ए बी सी डी ई तथा एफ 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस सेंटर की ओर है, जिनका की फेस केंद्र की ओर है। और फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों से कहा गया है कि बी ए के लेफ्ट तीसरा है, बी ए के लेफ्ट तीसरा है, बी ए के लेफ्ट तीसरा है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स, बी ए के लेफ्ट तीसरा है एवं सी के तुरंत दाएं है, एवं सी के तुरंत दाएं है, एवं सी के तुरंत दाएं है, एवं सी के तुरंत दाएं। तो देखें कि इस लाइन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। फ्रेंड्स एक बार और क्वेश्चन को सुने। क्वेश्चन में कहा गया कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं जिनका की फेस केंद्र की ओर है, और आपसे कहा गया है कि बी ए के लेफ्ट तीसरा है एवं सी के तुरंत दाएं। तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप की लाइन लिखी हो कि बी ए के लेफ्ट तीसरा है एवं सी के तुरंत दाएं है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसके कि लेफ्ट एवं राइट के बारे में कहा गया है, जिसके कि लेफ्ट एवं राइट के बारे में कहा गया है। तो देखें यहां पर फ्रेंड्स किस व्यक्ति के लेफ्ट एवं राइट के बारे में कहा गया है, यहां पर कहा गया है ए के लेफ्ट यानी ए के बारे में। तो आपको क्या करना है, जिसके बारे में भी ये बात कही गई है उस व्यक्ति को पकड़ना है और उस व्यक्ति को बिठा देना है बॉटम में। कहां बिठा देना है फ्रेंड्स, बॉटम में। कहां बिठा देना है, बॉटम में बिठा देना है। फ्रेंड्स ध्यान रहे इस व्यक्ति को आप कहीं भी बिठा सकते हो, लेकिन वहां पर आपके साथ क्या होगा कि लेफ्ट एवं राइट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को बॉटम में बिठाते हैं तो आप इजीली तरीके से ये बता सकते हैं कि ए का ये लेफ्ट हैंड होगा और ए का ये कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स, राइट हैंड होगा। ये लेफ्ट हैंड और ये होगा इसका राइट हैंड। फ्रेंड्स अब देखें क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ए के लेफ्ट तीसरा है, बी ए के लेफ्ट तीसरा है। तो देखें फ्रेंड्स ए को हमने बिठा दिया बॉटम में और इसके लेफ्ट तीसरा है, लेफ्ट यानी कि क्लॉकवाइज, और फ्रेंड्स तीसरा है और यहां पर लिखा हुआ है के यानी पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी। तो देखें बी ए के लेफ्ट तीसरा है तो फ्रेंड्स पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी, 1 2 3 1 2 3। तो हम ये कहेंगे बी कहां बैठा होगा, बी बैठा होगा एकदम यहां पर। कहां बैठा होगा फ्रेंड्स, यहां पर बैठा होगा। फिर कहा गया है एवं सी के तुरंत दाएं। तो ध्यान रखें जब भी फ्रेंड्स एवं वर्ड लिखा हो, जब भी एवं वर्ड लिखा हो तो जो ये पर्सन है ये बात करता है फर्स्ट पर्सन की। किसकी बात करता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन की बात करता है। यानी एवं वर्ड किसके लिए आया है, यहां पर इस बी के लिए आया है। तो देखें एवं यानी बी सी के तुरंत दाएं। फ्रेंड्स यदि आप इसे ऐसे नहीं समझ सकते तो आप क्या करें, मैंने आपसे कहा कि जो ये एवं वर्ड है किसके लिए आया है, ये आया है बी के लिए। तो आप क्या करें, अपनी सुविधा अनुसार इस एवं को काटकर यहां पर लिख दें बी, और अब इस लाइन को इस प्रकार से पढ़ें, बी सी के तुरंत दाएं है, बी सी के तुरंत दाएं। तो देखें बी जो है सी के तुरंत दाएं, यदि मैं सी को यहां पर बिठाता हूं तो इस सी का कौन सा हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर यह बात होगी कि जो बी है सी के तुरंत लेफ्ट में, सी के तुरंत बाएं में, लेकिन यहां पर कही गई है
कि सी कहाँ पर है, उसके दाएं में। तो इस प्रकार से सी यहाँ ना होकर कहाँ होगा, सी यहाँ पर होगा। और देखें फ्रेंड्स, सी का ये कौन सा हैंड है, ये होगा इसका राइट हैंड। कौन सा होगा, राइट हैंड होगा। तो ये बात प्रूफ हो गई कि जो बी है सी के तुरंत दाएं में, जो बी है सी के तुरंत दाएं में। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को क्या बताया, इससे आप एक बार और समझें। फ्रेंड्स, इस फिगर नंबर 5 से मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा था कि हम किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मींस इस टाइप के क्वेश्चन को शुरू करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन के लेफ्ट एवं जिस भी पर्सन के राइट के बारे में बात की गई होगी, जिस भी पर्सन के लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की गई होगी, आपको क्या करना है, उस पर्सन को लेना है और बॉटम में बिठा देना है। उस पर्सन को लेना है और कहां बिठा देना है, बॉटम में बिठा देना है। फिर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहां पर कहा गया था कि बी ए के लेफ्ट तीसरा है। तो फ्रेंड्स, बी जो है ए के लेफ्ट में तीसरा है। तो देखें ए का लेफ्ट क्या है, ये, और फ्रेंड्स यहाँ पर के यानी पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी, तो 1 2 3, तो बी यहाँ पर होगा। फिर कहा गया एवं, और जो ये एवं वर्ड है किसके लिए आया है, ये आया है फर्स्ट पर्सन के लिए यानी बी के लिए। सी के तुरंत दाएं, बी सी के तुरंत दाएं। तो फ्रेंड्स, जो बी है सी के दाएं तुरंत है, तो सी कहां पर होगा, यहां पर होगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट फिगर को। फ्रेंड्स, देखें नेक्स्ट फिगर, फिगर नंबर 6 को। किसको फ्रेंड्स, फिगर नंबर 6 को। फ्रेंड्स, फिगर नंबर 6 में कहा गया है कि मान लिया जाए एक सर्कुलर टेबल है, मान लिया जाए एक सर्कुलर टेबल है जिसके चारों ओर 5 व्यक्ति ABCDE बैठे हुए हैं। एक सर्कुलर टेबल है जिसके चारों ओर 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति ABCDE ABCDE बैठे हुए हैं। और आगे कहा गया है कि इन 5 व्यक्तियों का जो फेस है वो कहां पर है, सेंटर की ओर है। कहां पर है फ्रेंड्स, सेंटर की ओर है। और आगे लिखा हुआ है ए के थर्ड राइट है, 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 जो डी के तुरंत लेफ्ट है, जो डी के तुरंत लेफ्ट है, जो डी के तुरंत लेफ्ट है। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ए के थर्ड राइट है, जो डी के तुरंत लेफ्ट है। तो देखें फ्रेंड्स, मैंने कहा जब भी इस प्रकार की लाइन लिखी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बात को या उस लाइन को पकड़ना है जिसके की लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात कही गई हो। तो देखें ए के थर्ड राइट, ए के थर्ड राइट है, तो फ्रेंड्स किसके लेफ्ट एंड राइट के बारे में बात की गई है, यहां पर की गई है इस ए के, किसके, इस ए के लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की गई है। तो देखें ए के थर्ड राइट है, ए के थर्ड किसके, ए के, तो मान लो हमने ए को यहां पर बिठा दिया है। और फिर कहा गया है कि ई कहां है, ए के थर्ड राइट है, ए के थर्ड राइट है। और फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है के का क्या मतलब है कि पर्सन की काउंटिंग नहीं होगी। तो देखें 1 2 3, इट मीन्स ई कहां होगा, ए के थर्ड राइट यहां पर होगा, ई कहां होगा, ए के थर्ड राइट यहां पर होगा। फिर कहा गया है जो, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या है, जो, और इंग्लिश में हु। तो जो ये वर्ड आता है जो, ये आता है सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए आता है फ्रेंड्स, सेकंड पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है,
सेकंड पर्सन के लिए आता है। इसका ये मतलब है कि आगे जो भी बात कही गई होगी वो किस पर्सन के बारे में कही गई होगी, वो कही गई होगी इस ए के बारे में। तो देखें, जो यानी ए डी के तुरंत लेफ्ट में है, ए डी के तुरंत लेफ्ट में है। यदि फ्रेंड्स मैं यहां पर इस डी को बिठाता हूं, यदि फ्रेंड्स मैं यहां पर इस डी को बिठाता हूं तो जो ये ए है इस डी के कहां हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। यदि मैं इस डी को यहां पर बिठाता हूं तो जो ये ए है इस डी के कहां हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, क्योंकि जो ये हैंड है डी का, कौन सा हैंड है, ये है राइट हैंड। और फ्रेंड्स आपसे यहां पर बोला गया है कि लेफ्ट में, तो इस प्रकार से डी यहां पर नहीं होगा। तो डी कहां होगा, डी होगा यहां पर, क्योंकि जब डी यहां पर होगा तो ये डी का राइट हैंड और ये डी का होगा लेफ्ट हैंड। तो फ्रेंड्स आपसे यहां पर बोला गया है कि डी के तुरंत लेफ्ट में है ए, तो डी के तुरंत लेफ्ट में कौन है, ए। तो इस प्रकार से डी कहां होगा, यहां पर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को यह फिगर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसमें एक लास्ट फिगर और है जिसके के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि हम प्रेफरेंस जो देते हैं वो किसे देंगे, क्लॉकवाइज को या फिर एंटी क्लॉकवाइज को। तो देखें, इस फिगर को और समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा, फ्रेंड्स ये हमारा फिगर नंबर 7। तो देखें, किसी व्यक्ति ने कहा एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस सेंटर की ओर है, जिनका की फेस कहां पर है फ्रेंड्स, केंद्र की ओर है। अब आपसे यहां पर कहा गया है कि जॉन वॉटसन के बाईं ओर दूसरा है, जॉन वॉटसन के बाईं ओर दूसरा है। और फ्रेंड्स सेकंड लाइन में आपसे यहां पर कहा गया है कि क्रिक वॉटसन का पड़ोसी है, क्रिक वॉटसन का पड़ोसी है, क्रिक वॉटसन का पड़ोसी है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स, क्रिक वॉटसन का पड़ोसी है। तो देखें इसे हम किस प्रकार से करेंगे, या मैं इस फिगर से आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जॉन वॉटसन के बाईं ओर दूसरा है, जॉन वॉटसन के बाईं ओर दूसरा है। तो फ्रेंड्स वॉटसन के बाईं ओर, किसके बाईं, वॉटसन के बाईं ओर। तो फ्रेंड्स जिसके भी लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की गई होगी उस पर्सन को आपको बिठाना है बॉटम में। तो वॉटसन कहाँ होगा, वॉटसन होगा हमारा यहां पर, कहां होगा फ्रेंड्स, यहां पर होगा। और कहा गया है जॉन वॉटसन के बाईं ओर दूसरा है, और यहां पर आया है के यानी इस वॉटसन की काउंटिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जॉन वॉटसन के बाईं ओर दूसरा है, तो फ्रेंड्स इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। और फ्रेंड्स इस वॉटसन की काउंटिंग नहीं होगी तो 1 2, तो जॉन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स, जॉन कहाँ होगा, इसके जस्ट सामने में होगा। सेकंड लाइन में कहा गया है कि क्रिक वॉटसन का पड़ोसी है, क्रिक वॉटसन का पड़ोसी। तो फ्रेंड्स जो ये क्रिक है वॉटसन का क्या है, पड़ोसी है। तो ये क्रिक यहाँ भी हो सकता है, और फ्रेंड्स जो ये क्रिक है वो यहाँ पर भी हो सकता है। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा कि जो ये क्रिक है वॉटसन का कौन है, पड़ोसी है। जब ये वॉटसन का पड़ोसी है तो ये क्रिक यहाँ पर भी हो सकता है, इसके राइट में भी हो सकता है और इसके लेफ्ट में भी हो सकता है। फ्रेंड्स ये वॉटसन का कौन सा हैंड है, राइट हैंड है,
और राइट हैंड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स ये वाटसन का कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड का मतलब है क्लॉकवाइज। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी फ्रेंड्स किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दो साइड में हो, जब भी किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दो साइड में आ रही हो, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी, तो फ्रेंड्स आपको जो ये प्रेफरेंस देनी है, आप लोगों को जो प्रेफरेंस देनी है वो देनी है क्लॉकवाइज को। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जो क्रिक है वो यहाँ पर नहीं बैठेगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जो क्लॉकवाइज वे में क्रिक बैठा होगा इसे देनी है फर्स्ट प्रेफरेंस, इसे देनी है फर्स्ट प्रेफरेंस, और फ्रेंड्स इस क्रिक को देनी है आप लोगों को सेकंड प्रेफरेंस। कौन सी प्रेफरेंस देनी है फ्रेंड्स, सेकंड प्रेफरेंस देनी है। फ्रेंड्स सीधा सा इस फिगर से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई एक व्यक्ति किसी पर्सन के लेफ्ट एवं राइट यानी क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों साइड में बैठा हो, जैसा कि यहाँ पर क्रिक बैठा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारी क्लॉकवाइज टर्न होगी, जो हमारी क्लॉकवाइज वाली टर्न होगी उसे देना है आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस, और सेकंड प्रेफरेंस देना है आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज वाले को। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिक यहाँ पर नहीं बैठा होगा। फ्रेंड्स क्रिक हमारा यहाँ पर भी बैठा हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। किसको देनी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देनी होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो ये हमारा कंसेप्ट चल रहा था टाइप 1, जब व्यक्तियों का फेस केंद्र की ओर हो, उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे हमने आज की क्लास में पूरी तरीके से समझ लिए हैं। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा इसी टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, यानी इस टाइप पर बेस कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिन्हें मैं आप लोगों को कराऊंगा। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।